तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो वहीं सदन में कार्यवाही और पक्ष विपक्ष के बीच तक छिड़ी तकरार को लेकर हर खबर के संवाददाता ने रवि चंदेल ने बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, आज बजट सत्र का दूसरा दिन था, किस तरीके से देखते हैं? जो माहौल था काफी गहमा गहमी भरा रहा, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई गहमा गहमी नहीं हुई। देखो, अपोजिशन का काम है अपनी बात उठाना, और पोजीशन का काम है उन बातों को ग्रहण करते हुए उनका इलाज समय पे करना। ऐसा कोई मुझे नहीं लगा कि सदन में इस तरह का कोई हंगामा हुआ हो। लेकिन एक बात अच्छी को आज गीता बुकल जी ने गौरक्षक के बात करी है, गो प्राइवेट बिल लाने की बात करी है। तो मैं समझता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस जागी तो सही। नहीं, कल तक अगर ये गौओं की सेवा करने लगते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अच्छी बात उन्होंने उठाई है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। और जो आज आवारा पशु हैं किसी भी तरह से, उनको हम सब लोगों ने मिलकर ही उसका समय पे इलाज करना होगा, तभी जाके आज किसानों को भी नुकसान होता है। और हमारी सरकार भी जागरूक है, इसलिए गौ सेवा आयोग भी जहाँ बनाया, वहीं गौशालाओं की बढ़ोतरी भी कई गुना हमारी सरकार आने के बाद की है। और उनको चारा का भी गोबर गैस प्लांट भी लगाने की बात उसमें हो रही है, ताकि गौशालाएं खुद आत्मनिर्भर हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि दान अनुदानों से बहुत लंबे समय तक गौशालाएं नहीं चलती, उसकी भी चिंता आज सदन में की है। और अपोजिशन का काम अपना काम कर रही है, और पोजीशन जो है वो एक एक बात को जवाब के साथ साथ उसकी पूरी तैयारी भी, वो किस तरह से अमली जामा उन सब चीज़ों को पहनाया जाए, इसकी चिंता करती है। सर, आज सदन के अंदर जो है बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है उनको निरस्त किया गया है। खासतौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से 75% आरक्षण का जो मामला था, 15 साल का जो डोमिसाइल था उसको घटाकर 5 साल का किया गया, उसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किस तरीके से देखते हैं? आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए, जो ये तो मैं समझता हूँ कि जो डोमिसाइल की बात करी है, डोमिसाइल एक बार थोड़ी बनता है। आजकल आपको पता है 5 साल बहुत टाइम होता है। डोमिसाइल में कितना बात आती है कि भाई समय लगता है, कि जिसको बनवाने में 5 साल के बाद दिक्कत होती है। ये तो सब जगह ये तो होना भी चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था इसलिए भी की जाती है कहीं गलत कोई काम ना हो रहा हो। दूसरा, कॉलिंग अटेंशन की बात जो आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ नहीं ली जाती, समय भी बाउंड है, तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है स्पीकर को। और उसी व्यवस्था को देख के जो जरूरी है, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कराने के लिए सरकार राजी है। लेकिन आप पुराने उनको उठा के लाएंगे तो इतना समय नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। लगातार सेशन चले जब जाके वो बात उठती है। अब इतने टाइम में तो जो जरूरी मुद्दे हैं पहले उनको लिया जाए। तो अगर किसानों की बात करें, गिरदावरी को लेकर, जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनकी गिरदावरी को लेकर जो है एक स्पेशल गिरदावरी करवाने की भी अपील की गई थी, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ जो बजट जो ग्रांट जो है वो 561 करोड़ रुपए की जो ग्रांट जी थी उसको स्वीकृति मिली थी, उसमें भी अगर मौजूदा समय में जो आंकड़े निकलकर सामने आए, मौजूदा समय के अंदर जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें लगभग 24,900 समथिंग कुछ किसानों को जो है मुआवजा मिला है। बाकी किसान अभी भी मुआवजे के इंतजार में खड़े हैं। नहीं, वो देखिए, वो व्यवस्था है सरकार की, और उतना मुआवजा 25,000 के आसपास दिया है, और उसमें लगातार निरंतर सतत प्रक्रिया जारी है। उसमें कोई किसी का, जो भी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई शक होनी चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं, अगर आपके अपने हलके की बात की जाए तो आप किन मुद्दों को जो है खास तौर पर प्रमुखता से उठाएंगे अपने अपने हलकों की, ताकि बजट सत्र के अंदर आपके अपने हलके को भी काफी ज्यादा फायदा मिल सके? उठाने की बात तो ये है कि पहले से ही प्री बजट में ही सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के, सभी क्षेत्र के लोगों से मांगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बात तो उठी हुई है, और उसको बजट में भी शामिल मुझे लगता है किया जा रहा है। और मुद्दे अनेक हैं, उनकी चर्चा हमने विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी करी है, और सदन में भी हम 1 बाय 1 समय मिला है तो जरूर रखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ 2 मुद्दे जो आपके हलके के प्रमुखता से, जिनके बारे में आपको अपने हलका वासियों से खास तौर पर जो है उनकी गुजारिश के तौर पर जो जिनको आप सदन के पटल पर रखें? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पंचायत खंड विकास हमारा बनना चाहिए।
उसकी डिमांड मैंने क्रिश्चियन में लगाई है। क्रिश्चियन में हमने यूनिवर्सिटी की भी, रीजनल सेंटर हमारा लुल्ला हीर में है, उसमें भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात करी है। और मुख्य मेरा सारा ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ तालाब जो है, झोड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है। आज वो गंदे पानी के वो डैम बने हुए हैं और उनकी व्यवस्था, उनका शिफ्टिंग का और उनके ऊपर, वैसे तो हमारी सरकार ने इसके ऊपर पहले से चिंता व्यक्त की है, इसलिए पौंड अथॉरिटी अलग डिपार्टमेंट बना के इस पर चिंतित है। लेकिन आज वो गांव में जैसे सीवर लाइन डल गई, लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं है। आज पानी की मात्रा गांव में इतनी बढ़ गई, टोटी बंद नहीं होती, तो वो सीवर का पानी भी सारा जोड़ों में जाता है। पहले रेन वाटर का पानी जाता था, तो व्यवस्थाएं बन रही थी, लेकिन उनको भी अलग करने का भी सुझाव मैंने इस बजट में दिया है। और अनेक क्षेत्र की समस्याएं, जैसे गौशाला की भी बात है कि जो हम 15 रुपये प्रति गाय जो चारे का देते हैं, उसको भी कम से कम 50 रुपये बढ़े, ताकि जो गाय वहाँ हैं वो भूखी ना मरे। तो ऐसे अनेक सुझाव क्षेत्र के हैं। शिक्षा का है, चिकित्सा का भी मैंने दिया है। एक पशुधन के ऊपर भी जो वैन हमने पिछली बार बजट में चालू कराई थी, वो इस बार मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। सुझाव उनको भी दिया है, क्योंकि रात को अगर पशु किसी किसान का बीमार हो जाता है तो रात हॉस्पिटल तो खुले नहीं, लेकिन अगर वैन विद डॉक्टर और स्टाफ के साथ है तो समय रहते उन पशुओं का इलाज हो जाएगा। तो जितना मेरा रूरल एरिया है उसमें मुख्य समस्याएं बिजली, पानी और शिक्षा, चिकित्सा की है। उन सब चीज़ों में सुझाव मैंने देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका के तहत जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब दे रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन